तो अब उसामा रज़ी साहब, जी इसका मतलब ये आपका जिस बुनियाद पर धरना ख़त्म हुआ वो तो बुनियाद ही, वो तो बेसलेस चीज़ है। हुकूमत तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो एक PFI प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव की एक बाइंडिंग हुकूमत के ऊपर मौजूद है, तो फिर आप लोग कैसे मुतमईन हो गए? आपकी भी अपनी रिसर्च टीम थी, हुकूमत ने आपको कैसे मुतमईन कर लिया कि जी हम ये कर देंगे, जिसका ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी गुंजाइश ही नहीं है हुकूमत के पास करने की? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं। इसका बुनियादी मसला टेक्निकल नहीं है। हर मुआहदे में गवर्नमेंट के पास इस बात के ऑप्शंस होते हैं कि वो उससे एग्जिट करे या उसको रीनेगोशिएट करे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली होना शुरू हुई हैं, और बगैर किसी, यानी कल तक तो ये कह रहे थे कि बातचीत ही नहीं हो सकती, फला नहीं हो सकता, फला नहीं हो सकता। जब हमने कहा और उनको असबाब पेश किए, उनको वजूहात बताई और उनको सारे रीजंस पेश किए कि किन किन वजूहात से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ईरान के साथ जो आपका मुआहदा है गैस पाइपलाइन का, वो भी तो वही मुआहदा है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? तो इसलिए हमारा मसला टेक्निकल इश्यूज नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि इस वक्त मुल्क बदतरीन सूरत हाल में है, आवाम के ऊपर इन्होंने मजीद बोझ डाल दिया है। IMF और PPI की आड़ लेकर ये लूट घसूट का बाजार यहाँ पर जारी है। ये बाजार बंद होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वो उसका टेक्निकल मसला किस तरह से है, वो किस तरह इसको रिजॉल्व करेंगे, ये उनका मसला है। अवाम का मसला और सियासी मसला ये है कि अवाम की जो कमर तोड़ दी गई है, वो कमर जो है वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का मसला है कि वो उसको कैसे रिलीफ देते हैं। इसलिए, और ये अब मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा कि 52% जो IPPs हैं वो तो गवर्नमेंट की अपनी है, 22% जो है वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की हैं। उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है ना, तो 75% तो इनकी अपनी IPPs हैं। सही। अब लेकिन वो IPPs हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाई है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा मसला जिस पर हुकूमत 1 इंच नहीं पीछे हट रही थी, और एकदम से 2-3 मीटिंग्स में अचानक से हुकूमत ने सातों के सातों मुतालबात आप लोगों के मानने की एक यकीन दहानी करा दी, और आपको भी उस पर यकीन आ गया। तो अब ये सूरत हाल आगे बनेगी क्या? इन 7 में से किसी एक पर भी इन 40-45 दिनों में आप अमल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमारी टेक्निकल टीम और उनकी टेक्निकल टीम ने बात की है, उसके ऊपर उन्होंने नेगोशिएट किया है, और उन्होंने अगर कोई चीज़ कमिट की है तो कुछ सियासत की अखलाकियात होती हैं, कुछ बुनियादें होती हैं। अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो जमात इस्लामी के साथ थोड़ी कर रहे हैं, 25 करोड़ आवाम के साथ कर रहे हैं। हम तो सियासी तौर पे इस मसले को लेकर सामने आए। जिन 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कोई पार्टी नहीं कर रही थी, उसकी नुमाइंदगी जमात इस्लामी ने की। इन्होंने उस मसले के ऊपर 45 दिन का टाइम मांगा है। 45 दिन के बाद हम फिर देखेंगे, अगर ये मसला एड्रेस हुआ होगा तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर मसला हल नहीं हुआ होगा तो हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। उसामा साहब, ये अब अगर ये 40-45 दिन गुजर जाते हैं और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती, 2-4 मीटिंग्स हो भी जाती हैं अगर कोई अलामती तौर पे, तो फिर आप लोगों का अब अगला लाहेमल क्या होगा? फिर इसी तरह उसी मकाम पर आकर बैठना है, पिंडी वापस आ जाना है? और अगर वही सब करना है तो फिर ये इसको ख़त्म करने की क्या वजह थी फिर? देखिए, हुकूमत ने तो वादा किया है ना, तहरीरी मुआहदा किया है। 25 करोड़ लोगों के सामने उन्होंने मीडिया के सामने इस कमिटमेंट का इजहार किया है। तो जाहिर है कि ये एक माकूल तरीका है किसी भी चीज़ को नतीजे तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने उसका इजहार किया है, हमने उसको कबूल किया है, पूरी कौम के सामने उन्होंने पूरी कौम से वादा किया है। ये जिद्दोजहद के नतीजे में एक बात यहाँ तक तो पहुंची है। देखिए, हमारी सियासी जो पूरा अमल इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, उसमें 2 बड़े मसले हैं इस वक्त। एक मसला है मुल्क की सियासी सूरत हाल, जो कि बहुत ही बहरान ज़्यादा हो गई है, और जिसमें अवाम के जमहूरी और जो उनकी आज़ादियाँ हैं, जमहूरी आज़ादियाँ हैं और बुनियादी हुकूक हैं, वो शदीद तौर पर पामाल हो रहे हैं। और दूसरा मसला यह है कि अवाम की जो माशी कमर है वो बहुत बुरी तरह तोड़ दी गई है, और वो ऊँट के कमर पे जो आखिरी तिनकों वाली सूरत हाल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आज ही का दिन था, पिछला हफ्ता था, मैं वहाँ कंटेनर में हाफिज साहब के साथ मौजूद था, उनसे मैंने पूछा था कि धरना कब ख़त्म होगा, या आपके मुतालबात मुकम्मल मंजूरी के बगैर तो नहीं ख़त्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा था जब तक अमल नहीं हो जाता उस वक्त तक नहीं हम ख़त्म करेंगे, सिर्फ ऐलान से बात नहीं बनेगी। और अभी देखेंगे सिर्फ ऐलान के बाद ही ये ख़त्म हो गया, अभी अमल दरामद तो शुरू ही नहीं हुआ उस पर। नहीं, कहाँ, हमने तो अभी आपने देखा कि लाहौर में हमने उसकी हिकमत अमली को तब्दील किया है। जो पिंडी का धरना था उसको इस ऐलान के नतीजे में ख़त्म किया है, लेकिन जो हमारी तहरीक है वो जारी है। पिंडी और लाहौर और पेशावर में, कल पेशावर में धरना हुआ है, बड़ा तारीख साज धरना हुआ है, और 16 तारीख को मुल्तान में धरना हो रहा है। पूरे मुल्क में धरनों का ये अमल जारी रहेगा।
तहरीक जारी रहेगी। जो आवाम का जो दूसरा मसला है कि उनकी माशी कमर तोड़ दी गई है, उसके लिए तहरीक जारी है। जाहिर सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में अवेयरनेस पैदा होती है, एक तहरीक पैदा होती है। और चूंकि ये हुकूमत एक बड़ी कमजोर हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है, ये फॉर्म 47 के नतीजे में वजूद में आई है। ये हुकूमत इस मुल्क के सियासी और माशी जो मुल्क का सियासी बहरान है, इस हुकूमत ने उस बहरान को जो है वो पैदा किया है, ये उसमें शरीक कार है। 45 दिन जिस दिन पूरे होते हैं 100% अमल नहीं होता तो 46वें दिन फिर आप आकर बैठ जाएंगे, जरा ब्रीफली बता दीजिएगा। देखिए, मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ टाइप की सूरत हाल है। इन्होंने जमहूरी आज़ादियों के ऊपर पहरे बिठा दिए। इस्लामाबाद को इन्होंने अपने बाप की जागीर बना लिया है। कोई वहाँ पे जाके एहतजाज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के इख्तिदार आला को छीन लिया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वडेरों और लुटेरों का एक प्लेटफॉर्म है, और जो इस हाइब्रिड पूरे निज़ाम में बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बुनियादी मसला है। इस बुनियादी मसले के बाद आवाम की कमर तोड़ दी है, बिजली का, और उसके बाद महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफियों का बोझ आवाम के ऊपर डालते चले जा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अगर आवाम के अंदर वो इश्तियाल पैदा नहीं हो रहा जो बांग्लादेश में पैदा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि माहदे पे अमल दरामद ना करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस मुल्क के अवाम 100% मायूस हो जाएंगे। ये मायूसी हमारा पोटेंशियल बनेगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि महीने और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।